परिवार है, मेरा ये समाज है, समाज की श्रृंखला ना टूटे, इस तरह के भाव रख करके अपनी इंद्रियों को संयमित करना, अपने हाथों से अच्छे कार्यों को करना, मन में अच्छे विचारों को रखना, ये तो हर व्यक्ति कर सकता है ना। ये इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर नियंत्रण, यानी गलत विचार आए भी, गलत कार्य करने को भी सोचे तो उस चीज़ को हटा देना, इंद्रिय निग्रह हुआ ये। उसके बाद है धृति ही, धीर विद्या, धीर, अब धीर बुद्धि को बढ़ाना। अब ये चीज़ें आएंगी कैसे, जैसे आप एक पत्रकार, मैंने तो जब आपको देखा, आपने कहा कि मैंने गौतम बुद्ध का अध्ययन किया, मैंने इनका अध्ययन, जैसे आपने कहा मुझे बड़ा शौक़ है, मैं आते जाते पढ़ लेता हूँ, तो ये जो शौक़ है ये धीर, ये क्यों? क्योंकि आप अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं। और ये बुद्धि को बढ़ाना, बुद्धि भी 4 प्रकार की होती है, हर व्यक्ति, अब बुद्धि 4 प्रकार की है। एक तो सामान्य बुद्धि सबके पास होती है, बिना बुद्धि का ही नहीं। एक व्यक्ति विवेकशील होता है, एक मेधा बुद्धि भी होती है, रितंभरा बुद्धि भी होती है, अलग अलग बुद्धि। जैसे कोई धार्मिक बन गया, किसी के अंदर बड़ा करुणा उदारता का भाव आ गया, यह भी उसके बुद्धि का प्रकार है। कोई व्यक्ति अच्छा है, सामान्य अच्छा है, लोगों का कल्याण करता है, ठीक है, बस उतने तक अपने काम से रखता है, यह भी अच्छा है, तो यह भी एक सामान्य बुद्धि। किंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी शांत ही नहीं बैठते, जिन्हें चैन ही नहीं आता, वो ऐसी बुद्धि को प्राप्त करते। अब आपने, जैसे मुझे पढ़ना है, आपने कहा मुझे पढ़ना है, और आप पढ़ते रहते हैं, अध्ययन करते रहते हैं, इसलिए कि अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। दूसरी चीज़, आपकी एक बात मुझे और भी बहुत अच्छी लगी कि एजुकेशन और नॉलेज में बड़ा अंतर है। एजुकेशन बाहरी चीज़ है और नॉलेज आंतरिक चीज़ है, अंदर की चीज़ है। नॉलेज आता है व्यक्ति के मनन से, व्यक्ति के चिंतन से, व्यक्ति के अध्ययन से। अब वह अध्ययन पुस्तकों का ही मात्र नहीं, वह चिंतन पुस्तकों का ही नहीं, वह मनन पुस्तकों का ही नहीं। पुस्तकें तो व्यक्ति की आत्मा में ज्ञान का प्रकाश करती हैं, किंतु समाज का भी अध्ययन हम करते हैं, हम विचारों का भी अध्ययन करते हैं, राष्ट्र का भी, समस्याओं पर भी अध्ययन करते हैं, समाधान का भी अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। इस प्रकार से हमारी बुद्धि क्या होती है, बढ़ती है। तो ऐसा हमें करना चाहिए समाज में रह करके। अगली चीज़ है विद्या। अब विद्या को बढ़ाना, तो परा और अपरा विद्या, ये ज़्यादा डिटेल में चला जाएगा, उपनिषदों में आया है परा और अपरा विद्या। मैं संक्षेप में सामान्य अर्थों में बताना चाहूँगी। धर्म पे हम लोग हैं। जी हाँ, चूँकि धर्म पर हैं इसलिए विषय अंतर ना हो। तो परा और ये अपरा विद्या एक विद्या है कि हमें आजीविका प्रदान करती है। शिक्षा हम ले रहे हैं, एक एकेडमिक, ट्रेडिशनल जिसको कह लें, पारंपरिक शिक्षा, जो क्लास वाइज हम पढ़ते चले जाते हैं, और हमने अपनी आजीविका के लिए डिग्री हमने प्राप्त कर ली, हमें ये नौकरी प्राप्त करनी है। एक तो इस प्रकार की विद्या हुई। और एक विद्या होती है इस प्रकार की कि हम चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, लेकिन हमारी दिशा क्या होनी चाहिए, हमारी सोच क्या होना चाहिए, हमारा चिंतन क्या होना चाहिए, हमारे कार्य क्या होने चाहिए, इस प्रकार के जो हमारे मन में एक चिंतन भर दे, एक सोच भर दे, वही कहा जाता है। उसको कहते हैं कि वह ऐसे संस्कारों में भी आ जाती है। संस्कार भी एक विद्या है, अपनी विद्या को बढ़ाना, यानी किस दिशा में हमें दौड़ना है, यह हमें एक उच्च विद्या, आध्यात्मिक विद्या, धार्मिक विद्या सिखाती है। धार्मिक ऐसा नहीं कि हम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें तभी, कहने का अर्थ है कि अभी जैसे मैं धर्म के 10 लक्षण बता रही हूँ, इस तरह के भावनाओं का व्यक्ति के मन में संचार होना, उसकी धमनियों में ऐसा संचार हो जाना है। जैसे कोई मातृभूमि, अच्छा एक विचार ही तो था अंग्रेजों के समय में, मैं आपको बताऊं, उन लोगों ने भी अपनी बुद्धि को बढ़ाया। ये बुद्धि का ही खेल है, सारा इस संसार में खेल बुद्धि का है। अंग्रेज शासन कर रहा है या अकबर ने शासन किया, और महाराणा प्रताप के मन में मातृभूमि के प्रति एक ऐसी स्वाभिमान और संस्कृति का ऐसा प्रेम जागा उनके मन में कि नहीं, मुझे पराधीन नहीं होने देना है अपनी इस देश की माटी को, माँ मातृभूमि ही मेरा जीवन है। तो एक ये विचार ही था, एक उनके पास क्या, किस दिशा में मुझे पढ़ना है। गुरुकुल में उन्होंने भी विद्या ली थी, लेकिन यह जो कार्य था यह अपरा विद्या हो गई। ये प्रारंभिक, उसका प्रारंभिक श्रेणी है। तो किसी भी चीज़ को मैं देख रही हूँ वर्तमान में बड़ा संकीर्ण कर दिया जा रहा है, नैरो कर दिया जा रहा है। नैरो नहीं होना चाहिए, हर चीज़ बड़ी व्यापक है, बहुत व्यापक, और इतनी व्यापक है कि मुझे लगता है कि यदि हम इन सब का अध्ययन करने लगे ना, तो अध्ययन किसी, जैसे आपने व्यक्तित्व कहा कि गौतम बुद्ध भी एक विचार थे, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी। आप जैसे पत्रकारों की भी आवश्यकता है समाज में, जो इतने जागरूक होकर के और युवाओं के लिए ऐसा सोच रहे हैं। ऐसे पत्रकारों की बहुत आवश्यकता है। मैं तो ऐसे भी लोगों को देखती हूँ जो पत्रकारिता में हैं, जिन्हें अध्ययन नहीं है। तो अध्ययन तो सबको होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़,
धीर विद्या, विद्या को बढ़ाना, सत्यम अक्रोधो अगला है। सत्यम यानी कि सत्य के मार्ग पर चलना, सत्य को अपनाना। अब सत्य भी कई तरह का है, ऐसा नहीं कि सत्य क्या है कि एक गाय जा रही है, किसी कसाई ने पूछा, हम ध्यान में बैठे हैं या हमने देख लिया कि वो गाय जा रही है और हम यह देख रहे हैं कि कसाई आ गया, कसाई ने पूछा कि क्या आपने गाय को इधर जाते हुए देखा है, तो वो कहता है कि नहीं मैंने नहीं देखा, क्योंकि वो जान रहा है ये कसाई और अभी इस गाय को काट देगा। तो वो एक प्राणी मात्र के हित की, कल्याण की बात सोचना, वहाँ यदि किसी प्राणी की, किसी समाज की, किसी राष्ट्र की, किसी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए झूठ भी बोला जाए, चूँकि वहाँ पर इस प्रकार की रक्षा हो रही है, कहीं प्राणों की रक्षा हो रही है, कहीं प्रतिष्ठा की रक्षा हो रही है, ऐसा झूठ नहीं हुआ भी सत्य की ही श्रेणी में आता है। सत्य भी दो प्रकार के होते हैं, किंतु मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगी। एक ऋत सत्य होता है, एक होता है सत्य। सत्य वह